फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं पुनीत गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल जीवन की सीख में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य लोगों को गाइड करना है और मैं एक आधार सेंटर चलाता हूं। आधार सेंटर के बारे में तो कई वीडियो बने हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के बारे में किसी ने वीडियो नहीं बनाया। मेरे सेंटर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी, जिसे देखकर मैंने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो ऐसा बनाएं जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और उनका आधार एक ही बार में बन जाए। तो गाइड्स, करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आधार का पहला चरण। आधार का पहला चरण जो होता है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है। गांव से लोग आते हैं आधार सेंटर पर, फॉर्म लेते हैं, भरते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बताएंगे आधार के लिए क्या करना है और पहले ही कोशिश में उनका आधार बन जाए। तो ठीक है दोस्तों, हम आधार के लिए स्टेप बाय स्टेप जो बता रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं नियम, वो आप लोग देखिए और उन्हें फॉलो करके आप लोग 4-5 दिन में अपना आधार पा सकते। तो ये करना ये है कि हमें पास के किसी CSC सेंटर पर जाकर इनरोलमेंट फार्म निकलवा लेना है वेबसाइट से। और ये वेबसाइट से फार्म निकलवाने के बाद एक इनरोलमेंट फार्म और एक प्रधान के द्वारा भरा हुआ सर्टिफिकेट, ये सबसे आसान तरीका है छोटे बच्चों का आधार बनने का, क्योंकि विलेज पंचायत हेड मुखिया हर गांव में होते हैं और ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। बाकी लोगों के लिए हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सबसे आसान तरीका है प्रधान के द्वारा भरा हुआ फार्म। तो करना क्या है, हमें इस फार्म को बहुत ही साफ़ सुथरा भरना है। कटिंग नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, जब इसमें कटिंग होती है तो ये रिजेक्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन कटिंग पे ही होता है और आधार नहीं बन पाता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जिस डेट को हमें आधार बनवाना है वो डेट यहाँ पर फॉलो करनी है, डालनी है। उस डेट के बाद रेसिडेंट पे हमें टिक लगाना है। फिर न्यू इनरोलमेंट बन रहा है तो न्यू इनरोलमेंट पर टिक लगाएंगे। फिर नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद पिता का नाम CO डालेंगे। पिता का नाम डालने के बाद गांव जो हो वो अपना डाल दें। इसमें लालपुर भरा है, लेकिन जो आप लोगों का हो वो नाम डालें। पोस्ट ऑफिस जो आपकी हो वो डाल दें। डिस्ट्रिक्ट डाल दें, स्टेट डाल दें, पिन कोड डाल दें और बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल दें। फिर इस फार्म को प्रधान के द्वारा भरा जाएगा। ये फार्म जो सर्टिफिकेट है वो 6 लोग भर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो गांव में मिल जाते हैं प्रधान, उन्हीं के द्वारा भरवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो नेम ऑफ द सर्टिफायर, इसमें प्रधान का नाम पड़ेगा। और डिजिग्नेशन, इसमें ग्राम पंचायत हेड उसका जो पद है वो डालना पड़ेगा। ऑफिस एड्रेस, जिस गांव के प्रधान है वो डालना पड़ेगा और पिन कोड डालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये ही बड़े अक्षरों में होना चाहिए। कोई कटिंग नहीं, ये ध्यान रखना कि कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं दूसरे फार्म पर। दूसरे फार्म पर आते हैं तो जो नाम होगा वो बड़े अक्षरों में मुझे नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो उसमें डाली है फार्म में वो यहाँ पर डालेंगे। एड्रेस CO यानी पिताजी का नाम, गांव, डिस्ट्रिक्ट वही पोस्ट ऑफिस, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील जो हो वो डालें, स्टेट डालें। मोबाइल नंबर ज़रूरी है, बिना मोबाइल नंबर के आधार निकलता नहीं है, तो मोबाइल नंबर ज़रूरी डालना है। फिर पिन कोड डालेंगे। फिर जो एड्रेस लगाया, जो प्रूफ लगाया है, जैसे प्रधान का लगा है, स्कूल का लगा है, तो यहाँ पर स्कूल का लगा है तो हमने स्कूल सर्टिफिकेट डाल दिया। अगर प्रधान के द्वारा लगा हो तो लिखेंगे यहाँ पर हेड ऑफ मुखिया ग्राम पंचायत। और उसके बाद यहाँ पर साइन करेंगे। साइन बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनका अंगूठा लगा देंगे। तो जब ये इस तरीके से फार्म भरा होगा, फार्म भरने के बाद ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ये आप लोग किसी आधार सेंटर पर चले जाएं और वहाँ ये फार्म जमा कर दें। फार्म जमा करने के बाद आप लोगों को 100% ये आधार बन के ही रहेगा। आपको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आप लोग बार बार ना दौड़ें, परेशान ना हों। ये वीडियो देखकर आप ये स्टेप फॉलो करके आसानी से आधार एक ही बार में बना सकते हैं। दोस्तों, ये आधार का पहला चरण है जो 5 साल से कम उम्र का होता है। ये फार्म भरने के बाद माता पिता का आधार लेकर हमें सेंटर पर जाना है, क्योंकि
बच्चे के साथ माँ या पिता का आधार लगेगा जमानत के तौर पर। वो आधार हम वहाँ लगा देंगे, तीनों डॉक्यूमेंट आधार सेंटर पर जो ऑपरेटर होगा उसे दे देंगे और वो आधार आपका बना देगा। ये आधार बनने के बाद 5 दिनों में आपका आधार जनरेट हो जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जनता को परेशानी से बचाना है। और जो आधार ऑपरेटर सेंटर है, आधार सेंटर पर जो ऑपरेटर हैं उनके लिए भी ये वीडियो है कि वो इस तरह से गलती ना करें, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से वो ब्लैक लिस्ट होते हैं। फॉर्म पर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं दूसरे स्टेप के साथ 5 साल के ऊपर जो होता है उसका वीडियो अगली बार बनाकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।